अग्निपथ स्कीम पर देश के कई राज्यों में युवाओं ने आंदोलन छेड़ दिया है। इसके साथ ही इस पूरी स्कीम पर सवाल उठते हैं। बता दें कि इस स्कीम के तहत 17 से 21 साल तक के युवाओं को सेना के सभी अंगों में 4 साल की नौकरी मिलेगी, जिसमें 6 महीने प्रशिक्षण के होंगे। हर अग्निवीर को 30,000 से 40,000 का वेतन मिलेगा और 4 साल बाद सेवा निधि की रकम और उस पर ब्याज कुल मिलाकर अधिकतम लगभग 11,70,000 रुपये मिलेंगे। इनमें से 25% अग्निवीरों को सेना में नियमित नौकरी मिल सकेगी। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सरकार के इस कदम का मुख्य मकसद पेंशन पर होने वाले खर्च में कटौती करना है। सरकार को सैनिकों की पेंशन पर कितना खर्च करना पड़ता है, इसे समझने के लिए 3 साल के पेंशन खर्च पर एक नज़र डालते हैं। साल 2019-2020 में सैनिकों की पेंशन पर 1,33,825 करोड़ रुपये खर्च हुए। साल 2020-21 में इस पर 1,25,000 रुपये खर्च हुए और साल 2021-22 के लिए 1,15,850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये सिर्फ पेंशन पर है। यानी साल 2021-22 में रक्षा बजट का 54% तनख्वाह और पेंशन पर खर्च हुआ, तो 27% कैपिटल खर्च पर यानी नए कामों को अंजाम, और बाकी का खर्च स्टोर, उपकरण की देखभाल, सीमा पर सर्कल, रिसर्च, प्रबंधन वगैरह पर खर्च हुआ। इसका नतीजा ये है कि भारतीय सेना के 68% उपकरण पुराने हैं, 24% उपकरण आज के और सिर्फ 8% उपकरण स्टेट ऑफ द आर्ट कैटेगरी के हैं, यानी अत्याधुनिक है। पेंशन से बचे पैसों का इस्तेमाल सेना के आधुनिकीकरण पर किया जा सकेगा। अग्निपथ स्कीम का दूसरा फायदा ये होगा कि सैनिकों की औसत उम्र कम हो जाएगी। फिलहाल सेना की औसत उम्र 32 साल है, जो अग्निपथ स्कीम पूरी तरह लागू होने के बाद 26 साल हो जाएगी। रिटायर्ड मेजर जनरल SB अस्थाना ने BBC से बात करते हुए कहा कि सरकार के इस कदम से भारतीय सेना की प्रोफाइल 6 साल कम हो जाएगी, जिससे उसे फायदा होगा। वे कहते हैं, अगर आप लोगों को RTI से लेते हैं तो वे तकनीकी रूप से अच्छे होंगे। पुराने लोगों को तकनीकी रूप पर सशक्त करना मुश्किल होता है। ये पीढ़ी तकनीकी मामले में ज़्यादा सक्षम है। इस योजना से सेना को यह आज़ादी होगी कि सबसे बेहतरीन 25% सैनिकों को रखे और बाकी को जाने दें। लेकिन दूसरे लोगों का कहना है कि अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद तैयार होने वाले अग्निवीर यानी सैनिक पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होंगे। 6 महीने का प्रशिक्षण उन्हें युद्ध के लायक नहीं बनाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अग्निवीर सेना के मूल्यों को समझें, उससे एडजस्ट करें, उसके एक अंग बन जाएं, उसके पहले ही वे सेना से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल का समय इसके लिए पर्याप्त नहीं है। रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सिंह ने BBC से बात करते हुए कहा, वह व्यक्ति एयरफोर्स में पायलट तो बनेगा नहीं, वो ग्राउंड्समैन या मैकेनिक बनेगा, वो वर्कशॉप में जाएगा। 4 साल में वो क्या सीख पाएगा? कोई उसे हवाई जहाज हाथ नहीं लगाने देगा। अगर आपको इन्फेंट्री में उपकरणों की देखभाल नहीं करनी आती है तो वहाँ आप काम नहीं कर पाएंगे। वे इसके आगे कहते हैं, अगर आप युद्ध में किसी अनुभवी सैनिक के साथ जाते हैं तो उसकी मौत पर क्या 4 साल की ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति उसकी जगह ले पाएगा? ये काम ऐसे नहीं होते। इससे सुरक्षा बलों की कुशलता पर असर पड़ता है। अग्निपथ योजना के आलोचकों का कहना है कि सेना में ट्रेनिंग लिया हुआ 21 साल का बेरोजगार युवक गलत रास्ते पर जाकर अपनी ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल करके समाज के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। रिटायर्ड मेजर जनरल शिवनान सिंह पूछते हैं कि 21 साल का 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए कहाँ जाए? इंडियन आर्मी जो हटाया गया है, जो कि इसका अग्निपथ क्यों लगाया गया? हम लोग से इतना मेहनत करते हुए भी लड़का असर था माँ बाप का कि नहीं मेरा बेटा जाएगा सेना में, क्योंकि हम लोग इतना तैयारी करते हुए भी 4 साल में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या मजबूती सेना कर सकती है? सेना मजबूत जब 12 महीने की ट्रेनिंग होती थी, आज 6 महीने कर दिया, तो 6 महीने ट्रेनिंग में सेना क्या मजबूत हो सकती है? आप बताइए। 7 साल हम लोग 22 साल की ट्रेनिंग में 6 साल क्यों किया? क्योंकि हम लोग कितना लोग सी होल्डर NCC का ज्वाइनिंग कर भी रिटर्न में। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? COD को वापस कर देगा और हमारे जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी को वापस लिया जाए। लेकिन इसके खिलाफ ये तर्क दिया जा सकता है कि पेशेवर सेना का मुख्य काम लोगों को नौकरी देना नहीं है। इसी तरह अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद रेजिमेंट के लिए प्रतिबद्धता और मर मिटने की भावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये नियुक्तियां पूरे देश में एक समान होगी और उसमें किसी रेजिमेंट के नाम से जुड़े लोगों को रखा जाए ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही
ये होगा कि सबको बराबर का मौका मिलेगा। अग्निपथ स्कीम के पक्ष में इजराइल का उदाहरण दिया जाता है, जहां 18 साल की लड़कियों को 2 साल और लड़कों को 4 साल सेना में रहकर प्रशिक्षण लेना होता है। लेकिन वहां से नौकरी नहीं, देश प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। इन लोगों को वेतन नहीं मिलता है, सिर्फ जेब खर्च के लिए स्टाइपेंड के रूप में मामूली रकम मिलती है। इजराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग हर नागरिक को करनी पड़ती है। कोई इसे नहीं कर पढ़ाई लिखाई में आगे निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। अग्निपथ स्कीम के तहत जो सेना में नहीं जाएंगे वे पढ़ाई लिखाई कर कुछ अलग कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर कर सकते हैं और इस तरह एक तरह का भेदभाव पैदा हो जाएगा। बहरहाल सेना और सरकार के लोग अग्निपथ की खूबियां गिना रहे हैं और बिहार समेत कई राज्यों में युवा इसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।